हे बड़े इधर ध्यान नहीं दे रहा, उधर ध्यान दे रही है, ये कौन बात बोलो रे, इधर मेरे तरफ ध्यान देगा, समझ गया। क्वेश्चन है रोग के कीटाणु कैसे फैलते हैं, तो बताओ रोग के कीटाणु कैसे फैलते हैं। क्वेश्चन बताए थे ना रे, रोग के कीटाणु फैलते हैं गंदगी से, किससे, गंदगी, किससे फैलता है, गंदगी से, याद रहेगा ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रोग के कीटाणु कैसे फैलते, तो क्या बोलेगा, गंदगी से, क्या बोलेगा। अब क्वेश्चन है कि हमें सफाई क्यों करना चाहिए, बताओ हमें सफाई क्यों करना चाहिए बुआरे, बोला रे, क्योंकि वातावरण, अब पूछेगा वातावरण क्या है, तो वातावरण जो हम आसपास में जो भी चीज देखते हैं ना, जो भी चीज है वो सभी वातावरण का ही हिस्सा है, समझ गया। रेलर करे तुम्हारा ध्यान, कहते ना ध्यान से सुनो, गप करता है। जो भी चीज दिखाई दे रहा है सब क्या है, वातावरण का हिस्सा है, और वातावरण में ही हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और सांस हमें शुद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ शुद्ध चाहिए ना रे, कहाँ बोलता है, शुद्ध चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन है हमें सफाई क्यों करना चाहिए, ताकि वातावरण प्रदूषित ना हो, क्या हो, वातावरण, बोला रे वातावरण प्रदूषित हाँ ना हो, अगर हो जाएगा तो हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं ना, बोला रे। चलिए अगला क्वेश्चन है दूषित पानी किसे कहते, क्वेश्चन क्या है, कहाँ बोलता है, क्वेश्चन क्या है रे, दूषित पानी किसे कहते हैं। प्रीति तुम ध्यान नहीं दे रही है, देखो अब हम कहते हैं कि जो भी पानी उपयोग कर लेते हैं, जैसे स्नान कर लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, तो साबुन लगाने के बाद हम लोग पानी ढालते हैं ना, तो वो दूषित पानी है ना रे। हम लोग कोई बर्तन वगैरह धोते हैं तो वो भी क्या है, दूषित पानी है, क्या है, दूषित पानी है। तो अब किसे कहते समझ गया, तो दूषित पानी हम लोग जैसे है ना, कपड़ा को धोने के बाद जो स्नान करने के बाद जो बचता है पानी, वो क्या है, दूषित पानी है, समझ गया, और उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, गंदा पानी में किसका जन्म होता है। अब तुम ध्यान से सुनो, गंदा पानी में मच्छर का जन्म होता है और बहुत सारे कीड़ा का जन्म हो जाता है, क्लियर। तो हमें गंदा पानी को जो है ना एक सही जगह पर पहुंचाना चाहिए ना, कि जय पदार्थ तो फेंक देंगे, है ना, सही जगह रखना चाहिए। तो उसमें क्या जब पनपता है, मच्छर, क्या पनपता है रे, मच्छर। आदित्य बैठो, आगे घसक के बैठो। मच्छरों के काटने से किस प्रकार का रोग होता है, याद रखना, किस प्रकार के रोग होता है, मलेरिया, क्या होता है, मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, समझ रहा है, ये सब सभी बीमारी हो जाते हैं मच्छर के काटने से, क्लियर। अब देखो तुम लोग को जब भी समझो कि बुखार लगा है तो कहीं न कहीं तुमको मच्छर काटा, या ना तो तुम ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है। तो ज्यादा जो है ना कोई काम जो कभी नहीं करते हैं लगातार करने लगते हैं, मैंने कभी नहीं किए हैं, एक दिन लगातार काम करने लगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर गर्म हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है दूषित पानी का निपटारा कैसे करेंगे, तो याद रखना दूषित पानी का निपटारा हम लोग कैसे करते बताओ, कौन बोलेगा। हाँ, उस पे जो है ना गाढ़ा खोदेंगे, जैसे इनार होता है ना उस तरह से गाढ़ा बनाते हैं, यानी कुआं होता है उस तरह से बनाते हैं ना, उसको बना करके उसमें जो है ना पाइप लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, पाइप लगा करके जो भी हम लोग वेस्टेज पदार्थ इस पाइप के माध्यम से इसमें जाने के लिए छोड़ देते हैं। अब बताओ
इसको कहते हैं शोकपीट। क्या कहते हैं? शोकपीट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम लोग गाढ़ा जो खुनते हैं ना तो उसको शोकपीट कहेंगे, है ना। कुआं जैसा, समझ गया, जिसमें हमें दूषित पानी को रखना चाहिए। आजकल दिखता है जगह जगह पर जो है ना कचरा रखने वाला डब्बा दे दिया है, सभी घर घर में दे दिया है ना, तो उसमें रखना चाहिए। जय पता सोरा कर पे नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए? कल होकर के हम ही लोग बीमार हो सकते हैं, हो जाएंगे ना, क्योंकि उस होकर के जाएगा, है ना, रास्ता में वो कीटाणु जो है ना क्या कर रहे होंगे, उसको खा रहे होंगे कचरा को, और वही कीटाणु गैस बनाते होंगे, और वही कीटाणु का जो है ना गैस जो है हमारे नाक के माध्यम से फेफड़ा में जाएंगे, और फेफड़ा में जाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो सारी शरीर गर्म होगा, और गर्म होगा तो तबीयत खराब होगा। समझ में आया? इसलिए हमें जाय पतार कहीं से कहीं कुछ कुछ नहीं फेंक देना चाहिए, है ना, हमें सही जगह पर ही कचरा को रखना चाहिए। समझ गया? बोलो रे। अगला क्वेश्चन है मलजल पाइप का, है ना, पाइप क्या होता है? तो मलजल पाइप जो होता है वो जो शोकपीट में जुड़ा होता है, शोकपीट से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? मलजल पाइप। समझ गया? अगला क्वेश्चन है शोकपीट तथा मलजल पाइप का चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से शोकपीट बना देंगे और इसका जो है ना इस तरह से पाइप लगा देंगे, तो ये हो गया शोकपीट और मलजल पाइप। समझ गया? अगला क्वेश्चन है शोकपीट को क्यों ढका जाता है? बुआ इसको ढकना चाहिए, नहीं तो इसमें जो गंदगी आएगा ना, गंदा पानी और आएगा ना रे, तो इससे जो है ना, इससे जो है पानी सड़ेगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा इसमें गैसें निकलेंगे, और गैसें निकलेंगे तो हम लोग जैसे ही उसके आसपास में जाएंगे तो वो गैस हमारे नाक में प्रवेश कर जाएंगे, नाक के माध्यम से फेफड़ा में चल जाएंगे। कभी कभी मुंह से भी बहुत लड़का लड़की सांस लेता है ना, और उसमें भी चल जाएगा, तो हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इसलिए इसको ढक दिया जाता है। क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आज हम इसमें विज्ञान में यहीं तक पढ़ेंगे, और दूसरा दिन और क्वेश्चन बना के लाएंगे तो और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।